हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय द डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल देखा श्लोक क्रमांक 10 से लेकर के 24 तक, जहां पर ध्रुव महाराज की पूरी वंशावली, कई सारे वंश जिनके नाम हमें मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद में पता चलते हैं, और फाइनली वो जो वंशावली थी वो अंग महाराज तक आके रुकी। और मैत्रेय मुनि ने कहा कि अंग महाराज का जो बेटा था वेण, वो बहुत ही क्रूर था, नालायक था, कपटी था, और सारे ब्राह्मण समाज ने मिलकर, मंत्रिमंडल ने मिलकर के उसे मंत्रोच्चारण से उसे मार दिया। तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि ब्राह्मण तो सहनशील होते हैं, सहनशीलता त्याग की मूर्तिमंत प्रकृति है ब्राह्मण, तो उन्होंने ऐसे राजा को मार दिया, इतना बड़ा महान कार्य उन्होंने कैसे किया और क्यों किया? और अंग जैसे महाबलशाली भक्त के पुत्र के रूप में वेण जैसे क्रूर राजा का जन्म कैसे हुआ? ये दो प्रश्न हैं विदुर जी के, और इसी संदर्भ में कथा आगे बढ़ती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 25। अंगोऽश्वमेधं राजर्षिर्राजहारमहाक्रतुं नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहुता ब्रह्मवादिभिः। Maitreya replied, "My dear Vidura, once the great king Anga arranged to perform the great sacrifice known as Ashwamedha. All the expert Brahmanas present knew how to invite the demigods, but in spite of their efforts, no demigods participated or appeared in that sacrifice." हम देखते हैं पहले के युगों में, कलयुग से पहले, सत्य, द्वापर और त्रेता में जब भी यज्ञ और आहुतियां डाली जाती थी, तो उन आहुतियों को लेने के लिए देवतागण स्वयं आते थे, स्वरूप आते थे। तो इदम इंद्राय इदम न मम, तो इंद्र देवता और उनकी पत्नी शची आकर के उन आहुतियों को ग्रहण करते थे। इदम वरुणाय इदम न मम, इदम चंद्राय इदम न मम, इदम सूर्यये इदम न मम। जब भी देवताओं का नाम लिया जाता था तो सब पत्नी, सब भार्या, वो देवता आकर के यज्ञ भाग को लेकर के जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि अंग महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ के समय में हालांकि सारे देवताओं को बुलाया गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। श्लोक क्रमांक 26। तमुचूर्वे स्मितास्तत्र यजमानमथर द्विजः हवीषं हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः। The priests engaged in the sacrifice then informed King Anga, "O king, we are properly offering the clarified butter in the sacrifice, but despite all our efforts, the demigods do not accept it." तो जब राजा
आशंकित हो गए, चिंतित हो गए कि देवतागण क्यों नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से, ऋत्विकों से पूछा कि अरे देवतागण क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो हम किसी भी कमी को नहीं छोड़े हुए हैं, फ्रॉम अवर साइड वी आर परफेक्टली राइट, हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी पता नहीं देवतागण क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 27। राजन् हविंष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांस्यस्यातयामानि योजितानि धृतव्रतैः। O king, we know that the paraphernalia to perform the sacrifice is well collected by you with great faith and care and is not polluted. Our chanting of the Vedic hymns is also not deficient in any way. For all the Brahmanas and priests present here are expert and are executing the performances properly. तो हम देखते हैं कि यज्ञ करते समय कई सारे स्टेजेस होते हैं। जब भी यज्ञ आयोजित किया जाता है तो यज्ञ के लिए बहुत बड़ी सामग्रियां चाहिए। तो सारी सामग्रियां सही रूप से शुचिर्भूत होकर के एकत्रित की गई हैं कि नहीं, सामग्रियों में कहीं कोई खोट है कि नहीं, ये जब तय हो जाता है, कैसे या ये सब कैसे तय होता है, जब मंत्राग्नि प्रज्वलित होती है, इसका मतलब कि यज्ञ की तैयारियां परफेक्टली ठीक है। तो पहले जो क्रतु ऋत्विक जो यज्ञ करते हैं उन ब्राह्मणों को क्रतु या ऋत्विक कहा जाता है। तो ऋत्विक या क्रतु जब यज्ञ में मंत्राग्नि प्रज्वलित करते थे तो मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो गई, मीन्स द सैक्रिफिशियल बिलोंगिंग्स आर परफेक्टली प्योर एंड वेल टेकन, एकत्रित उनको अच्छे से किया गया है और उनके अंदर कोई दोष नहीं है। इसके बाद में जब मंत्रोच्चारण हो रहा है, वो मंत्रोच्चारण ठीक है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब देवतागण आकर के उन हविष्यों को ग्रहण करेंगे। सो जो सामग्री एकत्रित की गई है वो जब आहुति के रूप में डाली जाती है उसे हविष्य कहते हैं। सो हविष्य को जब ग्रहण करने के लिए देवता आते हैं, इसका अर्थ मंत्रोच्चारण ठीक से हो रहा है। सो यहाँ अंग और सारे क्रतु और ऋत्विकों ने देखा कि अग्नि प्रज्वलित है, उसमें घी डाला भी जा रहा है, लेकिन देवतागण कोई आ ही नहीं रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब देवतागण नहीं आ रहे, इसका अर्थ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और ये ऋत्विक और क्रतु कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा कि गड़बड़ क्या है। ऑल्दो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवतागण उस हविष्य अन्न को, आहुति को ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहे। श्लोक क्रमांक 28। न विदामेह देवानां हेलनं वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवाः कर्म साक्षिणः। Dear king, we do not find any reason that the demigods should feel insulted or neglected in this way. But still the demigods who are witness for the sacrifice do not accept their shares. We do not know why this is so. तो सारे यजमान कहने लगे कि अरे ये ऐसा क्यों होना है चाहिए, ये हमें पता नहीं चल रहा है। सो हम देखते हैं पहले के युगों में इतनी शुद्धता थी कि देवतागण स्वयं आया करते थे, और यहाँ से भी मानव स्वयं इस देह में ऊपर स्वर्गलोकों में जाया करते थे। हम देखते हैं अर्जुन बहुत ही मुख्य अस्त्रों को एकत्रित लाने के लिए स्वर्ग में गए थे, जहां पर उसे पाशुपतास्त्र मिला शिव जी से, इंद्र के साथ में वो रहे, और उर्वशी द्वारा श्राप मिला कि आप यूनक बन जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे 1 वर्ष के लिए। सो ये सारी घटनाएं हुई हैं जब वो स्वर्ग में थे, अर्थात इससे पहले सत्य, द्वापर और त्रेता में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, जैसे आज हम इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल करते हैं, आज हम यहाँ से अमेरिका गए तो अपने
तो यहाँ से अमेरिका जाना, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना, यहाँ से अफ्रीका जाना रोजमर्रा की बात है, लोग टिकट खरीदते हैं, जाते हैं। वैसे आज से पहले युगों में यहाँ से स्वर्गलोक जाना वगैरह ये रोजमर्रा की बात थी, जिसको चाहिए जा सकता था। काल उसके अनुकूल था, लोग उतने ज्यादा भाग्यवान थे और पुण्यवान थे। जैसे इट इज अ सिंपल थिंग, जैसे यहां से मुझे अगर अमेरिका जाना है, मुझे क्या चाहिए? जेब गरम चाहिए, बस पैसे हाथ में चाहिए, एक टिकट निकाल के मैं अमेरिका पहुंच सकता हूं। उसी प्रकार से अगर मुझे थोड़े समय के लिए स्वर्गलोक जाना है, मेरे पास कितना पुण्य चाहिए, तो वो पुण्य खर्चा हो जाएगा, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा और वहां से वापस आऊंगा। तो पहले के लोग पुण्यवान थे, उनके पास वो पुण्य था खर्चा करने के लिए, तभी वो स्वर्गलोकों तक जा सकते थे। आज जैसे मनुष्य जी रहा है, वैसे कलयुग में पाप का प्रभाव और पाप का भाग इतना ज्यादा बढ़ गया है। हम स्थूल और सूक्ष्म रूप से इतने पाप करते रहते हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। कलयुग में मानसिक पापों को गिना नहीं जाता, पहले के युगों में मानसिक पापों को भी गिना जाता था। सोचिए, हमारे मन में अगर क्या चल रहा है सबके सामने आ जाए, तो कोई हमें घर के सामने न रखे, अपने सामने न रखे, ऐसा गंदा हमारा मन है। तो जब मन के पाप भी काउंट होते थे, ऐसे समय में भी लोग इतने पुण्यवान थे कि वो स्वर्ग जाके आ सकते थे। आज मन के पाप काउंट नहीं होते, फिर भी लोग स्वर्गलोक नहीं जा सकते। तो सोचिए पहले के लोगों के मन कितने निर्मल थे। पहले के लोगों में, पहले के युगों में व्यक्ति का अपने मन के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल होता था। ऐसी अवस्था में अर्जुन कहते हैं कि मैं बहती हुई हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अर्जुन कह रहे हैं जो स्वर्गलोक में जाके आए हैं। तो सोचिए कलयुग के जीव की क्या दशा है, कैसी कुछ स्थिति में है वो। और ये जान करके भगवान ने भी उनके पास जाने का मार्ग इतना ही आसान रखा है। जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड नेवर क्रिटिसाइज पीपल, स्पेशली वैष्णवस। हमेशा हरि नाम कीजिए और लोगों का अनादर, लोगों की भर्त्सना, लोगों की निंदा मत कीजिए, खास करके भक्तों की। लेकिन ये दो आसान चीजें करना भी कितना मुश्किल हो जाता है कलयुग में। इट इज सो डिफिकल्ट टू डू दीज थिंग्स इन कलयुग। श्लोक क्रमांक 29। मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं विसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया। Maitreya explained that King Anga, after hearing the statements of the priests, was greatly aggrieved. At that time, he took permission from the priests to break his silence and inquired from all the priests who were present in the sacrificial arena. तो अंग महाराज जो थे, सारे क्रतुओं का ये वचन सुनकर के अत्यंत दुखी हो गए और यज्ञ के समय अपने मन को स्थिर रखने के लिए यजमान ने मौन व्रत धारण करना चाहिए। हम देखते हैं मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हमारे मौन तोड़ने से होते हैं। अगर मुंह थोड़ा बंद रखा जाए, जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाए। हम बहुत ज्यादा बकबक करते हैं और वो बकबक हमारी क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स को इनवाइट करती है। एग्जैक्टली जैसे हम देखते हैं उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में ही, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विश्वेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। 6 प्रकार के वेगों के बारे में बात की गई है और उसमें से सबसे पहला वेग कौन सा है? वाचो वेगम। द फर्स्ट एंड foremost थिंग इज टू कर्ब आवर टेंडेंसी टू स्पीक। हम जिंदगी में सुनना कम चाहते हैं और बोलना बहुत चाहते हैं। अगर इसे रिवर्स कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। अगर हम सुनना चाहें और बोलना कम चाहें ना, जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाए।
क्योंकि जब हम बोलते हैं हम अपने मन से विचार कर रहे हैं। कभी भी जब बहुत गुस्सा आए, बहुत ज्यादा माहौल ठीक न हो, when our mind is not correct, one should not speak, one should observe मौन। तो क्योंकि एक यजमान का मन भगवान की शरण से न भटके, इसलिए यजमान को यज्ञ के समय में शांत बैठने, मौन व्रत धारण कराया जाता है। लेकिन ये मौन व्रत धारण करके देवता तो आ ही नहीं रहे थे, तो सारे क्रतुओं के से जाकर के जब राजा अंग ने पूछा तो उनके आशीर्वाद से और उनके परमिशन से उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। श्लोक क्रमांक 30। न गच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणिह सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्। King Anga addressed the priestly order. My dear priests, kindly tell me what offense have I committed? Although invited, the demigods are neither taking part in the sacrifice nor accepting their shares. तो अंग महाराज पूछते हैं मैंने क्या पाप किया है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ ठीक है? तो अगर सब कुछ ठीक है तो सारी चीजें जैसे प्लान्ड है वैसे होनी चाहिए। तो प्लान्ड है वैसी चीजें हो नहीं रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो नेचुरली स्वर्ग और पृथ्वी का जो कनेक्शन है वो पाप पुण्य के हिसाब पर चलता है। जैसे मेरा और बैंक का, व्यक्ति का और बैंक का कनेक्शन जो है वो करेंसी के आधार पर चलता है। बैंक, मेरा और बैंक का संबंध क्या है? पैसे के आधार पर है, करेंसी के आधार पर है। उसी प्रकार मर्त्यलोक और स्वर्गलोक के जो निवासी हैं उनके बीच का जो संबंध है ये पुण्य पर चलता है। तो मेरे अंदर कहां पुण्य की कमी रह गई कि देवतागण न मेरे यज्ञ में आ रहे हैं, न यज्ञ भाग का स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे अंग महाराज पूछते हैं। श्लोक क्रमांक 31। सदसस्पतयः ऊचुः नरदेवेह भवतो नागं तावन्मग्नाक् स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तमनघं यदि हेदृक् स्वमप्रजः। The head priests said, O king, in this life we do not find any sinful activity even within your mind. So you are not in the least offensive. But we can see that in your previous life you performed sinful activities due to which, in spite of your having all good qualifications, you have no son. तो देखिए क्या उस समय के लोगों की दृष्टि थी, क्या शक्ति थी, वो एक व्यक्ति के इस जन्म के और पिछले जन्म के भी बही खाते को देख सकते हैं। ये सब टाइम पास नहीं हो रहा है। इस जन्म के और पिछले जन्मों के भी कर्मों को वो बैठे बैठे बस देख करके, अब ये जो सारे क्रतु हैं, ये जो सदस्पति हैं, ये अंग महाराज को नहीं जानते और पिछले जन्म को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इनकी शक्ति इतनी है कि वो व्यक्ति के पिछले जन्मों में भी झांक कर देख सकते हैं और बैठे बैठे बता सकते हैं। मतलब सोचिए पिछला जन्म कितना बड़ा हुआ होगा, उसमें क्या क्या किया होगा एक व्यक्ति ने, वो सब देखे देखे अपनी योग सिद्धि से पता करना। दैट वाज द पावर ऑफ पीपल इन प्रीवियस लाइव्स। पिछले युगों में ऐसी थी लोगों की शक्तियां, और आज हम सारी सैटेलाइट और इमेजरी और ये वो लेकर के सब कुछ फिजिकल रूप में करते हैं और अपने आप को प्रगत मानते हैं। पहले ये सब जो ये द हेड प्रीस्ट्स कहते हैं, ओ किंग, इन दिस लाइफ वी डू नॉट फाइंड एनी सिंफुल एक्टिविटी इवन इन योर माइंड। इस जीवन में आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में डेफिनेटली कोई पाप किया है। ये बिना सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बिना सेल्यूलर फोन, बिना सर्विस प्रोवाइडर कि बिना किसी चीज के वो क्रतु बता रहे हैं।
तो हम पावरफुल हैं या वो पावरफुल हैं? यहाँ से 5000 साल पहले भी संजय ने वेदव्यास जी के केवल आशीर्वाद से सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने घर में हस्तिनापुर में बैठे बैठे देखा, राजमहल में, विदाउट टीवी, विदाउट एनी मशीनरी, विदाउट सैटेलाइट्स, ट्रांसपॉन्डर्स, रिस्पॉन्डर्स, कुछ नहीं। वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट शुरू। तो क्या दम था देखो आशीर्वाद में। आज कोई टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऐसे आशीर्वाद दे सकती है क्या हमको? जी कोई टेंशन ही नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, आपके पास सारा प्रसारण आ जाएगा, आईपीएल डायरेक्ट दिखेगा आपको लाइव, आप बस आंख बंद करो। आपको बराबर पता चलेगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में क्या चल रहा है, नहीं जो भी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। कोई सर्विस प्रोवाइडर बोलता है क्या आंख बंद करो सब दिख जाएगा? ये टेक्नोलॉजी नहीं है अपने पास। सो हमें कोई चीज करने के लिए 100 नट्स एंड बोल्ट्स की जरूरत है, 100 चीजों की जरूरत है। वेरस व्यासदेव जी ने केवल अपने मुंह से बोला और ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई। तो सोचिए, जो 100 चीजें ठीक एस्टेब्लिश कर करके वो सर्विस देता है, और जो केवल मुंह से मतलब मन से इच्छा करके वो सर्विस देता है, हु इज मोर एडवांस्ड? व्यासदेव जी ने कोई सैटेलाइट नहीं भेजा था, कोई टीवी नहीं था उस समय, कोई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन नहीं चल रहा था, केवल हृदय से व्यासदेव जी ने हाँ कह दिया, लाइव प्रसारण शुरू हो गया। और हम अपने आप को प्रगत मानते हैं। ये विडंबना है आज के समाज की, एक्चुअली है कुछ भी नहीं। सो आज का समाज कैसा है? आज का समाज इस ज्यादा अपने आप को प्रगत मानने वाली टीनेजर्स के जैसा है। टीनेज में हर किसी को लगता है कि मैं पूरी दुनिया का स्वामी हूं, हमको भी लगता था, तो कोई गलत नहीं है। एवरी टीनेजर फील्स आई नो एवरीथिंग। एक्चुअली 2 कौड़ी की अकल नहीं होती, 2 कौड़ी की अकल नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ कैसी जी जाए इसकी कोई अकल नहीं होती, फिर भी उसे लगता है उसको सब पता है, और वो अपने माँ बाप की अच्छी हेकड़ी निकालता है। लेकिन जब वो स्वयं 35-40 साल का हो जाता है, तब थोड़ा दिमाग ठिकाने आ जाता है, हाँ मेरे माँ पिताजी जो कहते थे वो बराबर था। सो हमारा कलयुग में अपने ज्ञान के ऊपर गर्व करना वो ऐसा ही है जैसे एक 12-13-14 साल का लड़का या लड़की सोचते हैं मेरे को सब पता है। एक्चुअली कुछ नहीं पता है। श्लोक क्रमांक 32। तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृप, इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्। O king, we wish all good fortune for you. You have no son, but if you pray at once to the Supreme Lord and ask for a son, and if you execute the sacrifice for that purpose, the enjoyer of the sacrifice, the Supreme Personality of Godhead, will fulfill your desire. सरस्वतियों ने कहा कि ये जो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है वो इसलिए है कि आपका कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है क्योंकि पुण्य नहीं है। हम देखते हैं किसी भी दंपति को लड़का होना उसके लिए पुण्य चाहिए, तो जब तक अच्छा पुण्यवान दाम्पत्य जोड़ा नहीं होगा तब तक उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र जो है एक दंपति के लिए पुत्र होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पुत्र ही नरक के द्वार से एक माँ पिता को निकालता है। पुत्रायते इति पुत्र, पू नाम के नरक से जो छुटकारा दिलाता है वो है पुत्र, पुत्रायते। तो वेण को कोई संतान ही नहीं थी, सॉरी अंग को कोई संतान ही नहीं थी, तो संतान नहीं थी इसका अर्थ पुण्यवान नहीं है।
पुण्यवान नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस जीवन में तो उन्होंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। इसका अर्थ ये जो पाप है ये पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं हुआ है। तो सरस्वती कहते हैं कि आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, अश्वमेध की जगह पे उसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रूप में बदल दीजिए। और हम इसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रूप में करेंगे, भगवान को बुलाएंगे। जब भगवान यज्ञेश्वर आएंगे तो उनके साथ में बाकी सारे देवतागण भी अपने अपने यज्ञ भाग को आकर के स्वीकार करेंगे। इट इज लाइक अगर मैं भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पे बुलाता हूं तो बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बाकी प्रशासन सब अपना खुद देख लेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान भी ऐसे ही हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्य। जिस प्रकार से एक पेड़ के मूल में पानी डालने से सारे पेड़ को पानी चला जाता है, केवल मुख में अन्न डालने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है। हम आंख के अंदर एक गुलाब जामुन, कान के अंदर एक रसगुल्ला, थोड़ा पनीर की सब्जी इस नाक के अंदर, थोड़ा सा मैंगो जूस इस नाक के अंदर, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, जो भी खाना एक ही जगह डालते हैं, बाकी पूरा शरीर इस एक जगह खाना डालने से स्वसंचालित हो जाता है। उसी प्रकार भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सारे देवी देवतागण अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, किसी और को अलग से संतुष्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। श्लोक क्रमांक 33। तथा स्वभाग ध्येयानि ग्रहिष्यन्ति दिवौकसः यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। When Hari, the supreme enjoyer of all sacrifices, is invited to fulfill your desire for a son, all the demigods will come with him and take their shares in sacrifice. जब भगवान आएंगे तो उनके साथ में सारे देवता गण आएंगे, आना ही पड़ेगा। भगवान आ रहे हैं, बाकी सब क्यों नहीं आएंगे? श्लोक क्रमांक 34। तांस्तान कामान हरिर्दध्यान ध्यान्यान कामयते जनः आराधितो यथेवैष तथा पुंसां फलोदयः। The performer of the sacrifice under karma kanda activities achieves the fulfillment of the desire for which he worships the Lord. तो अगर भगवान आ गए तो जो भी इच्छा है पूर्ण होनी ही होनी है। जब भगवान आएंगे तो इच्छा पूर्ति नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन देवताओं के लिए हम देखते हैं महाभारत में, जब कुंती ने दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए मंत्र को टेस्ट करने के लिए सूर्यदेव को बुलाया, तो सूर्यदेव आ गए सामने और कुंती कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्यदेव कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम आए और हमारे दर्शन का कोई लाभ ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से भगवान आए और भगवान के आने से कोई वरदान न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारे सरस्वती कहते हैं अंग महाराज को कि आप भगवान को बुलाइए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा उनसे वर मांगिए। श्लोक क्रमांक 35। इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजापतये पुरोडांशं निरवपनं शिपिविष्टाय विष्णवे। Thus, for the sake of a son, the king Anga, they decided to offer oblations to Lord Vishnu, who is situated in the hearts of all living entities. तो अंग से स्वीकृति प्राप्त करके सारे ऋत्विकों ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और पुत्र प्रदान करने के लिए आहुति दी। प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड शिपिविष्टाय अपीयर्स हियर
Shipi means the flames of the sacrifice. In the sacrificial fire, if oblations are offered into the flames, then Lord Vishnu is situated there in the form of the flames. Therefore, Lord Vishnu is known as Shipi Vishta, Shipi Avishta. शिपी अर्थात यज्ञ की ज्वालाएं। तो ज्वालाओं के रूप में जो यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं वो है भगवान विष्णु, इसीलिए उन्हें शिपी विष्ट कहा जाता है। सो यज्ञ में जब ज्वाला आती है, अग्नि आती है, तो जो अग्नि की ज्वालाएं हैं उन्हें भगवान विष्णु की जिह्वा भी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु अपनी जिह्वा के रूप में अग्निदेव के माध्यम से उन हविष्य अन्न को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए हविष्य अन्न और पूर्णाहुति दी गई, क्या हुआ? श्लोक क्रमांक 36, तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्। As soon as the oblation was offered in the fire, a person appeared from the fire altar wearing a golden garland and a white dress. He was carrying a golden pot filled with rice boiled in milk. तो विष्णुदूत आए, हम देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक रामायण। जैसे दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद में विष्णुदूत आए और उन्होंने पायस का एक घड़ा दिया। उसी प्रकार से अंग महाराज ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो बहुत सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों के साथ में सफेद कपड़े पहने हुए भगवान विष्णु के दूत आए और उन्होंने एक गोल्डन पॉट, सुवर्ण के घड़े में पायस या राइस की खीर भेंट करी। श्लोक क्रमांक 37, सविप्रानुमतो राजा गृहीत्वा अंजलिनौदनम् अवघ्राय मुदायुक्ता प्रादापत्न्या उदारधीः। The king was very liberal, and after taking permission from the priests, he took the preparations in his joint palms, and after smelling it, he offered a portion to his wife. तो जिस प्रकार से राजा दशरथ ने वो यज्ञ भाग लेकर के अपनी पत्नियों के बीच में बांटा था, 3 प्रमुख पत्नियां, उनके बीच में यज्ञ भाग बांटा गया था, वैसे ही अंग महाराज ने वो पायस ग्रहण किया, उसे स्मेल किया, उसकी खुशबू ली और अपनी पत्नी को दिया उसका एक भाग। और यहाँ पे उनकी पत्नी और महाराज अंग को उदारधी, बहुत ही उदार है हृदय से, ऐसा संबोधित किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि महाराज को उदारधी या उदार हृदय वाला क्यों कहा गया? क्योंकि एक्चुअली उनकी पत्नी एक अच्छी संतान लेने के काबिल नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसके साथ संतान प्राप्त करने के लिए उसे वो पायस का भाग दिया। यहां हम देखते हैं कि महाराज की उदारता का वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि सुनीता जो इनकी पत्नी है, अंग महाराज की पत्नी है, वो ये पायस रूपी वरदान ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं थी। वो क्यों योग्य नहीं थी ये हम आगे देखेंगे। योग्य नहीं थी ये जानते हुए अंग महाराज ने सुनीता को ये यज्ञ भाग दिया, इसलिए उन्हें यहाँ पर उदारधी करके संबोधित किया गया है। तो हम देखते हैं कि हालांकि महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी अपनी पत्नी है, अंत में भगवान का पायस है, ये क्या गलत करेगा, ये सोच करके उन्होंने अरे ये पायस ले लो, भगवान से आया हुआ पायस है, ये खा करके किसका क्या गड़बड़ हो सकता है, ऐसा सोच करके महाराज अंग ने अपनी पत्नी सुनीता को ये पायस दिया, हालांकि वो उस पायस को ग्रहण करने के योग्य नहीं थी। हम देखते हैं कि ये जो क्रिया है
महाराज अंग ने सुनीता को ये पायस दिया ताकि वो गर्भ धारण कर सके। ये भगवान की एक महान योजना है जिससे महाराज अंग इस भौतिक संसार से अनासक्त हो करके उनके धाम वापस आए। और ये कथा कैसे आगे बढ़ती है, हाउ डज इट अनफोल्ड, ये हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। बहुत सुंदर कथा है, कैसे भगवान अपने भक्त के जीवन में आकर के सीमिंगली अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस पैदा करते हैं। और कई बार ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिससे हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो भक्त के अच्छे के लिए ही होता है। ये हम देखेंगे आगे। सीमिंगली अंग महाराज ने क्या सोचा, अरे मेरी पत्नी ये वरदान ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद है, तो भगवान का वरदान या आशीर्वाद कोई गलत चीज कैसे प्रस्तुत करेगा। कोई गलत सिचुएशन आ ही नहीं सकती जब भगवान यहाँ पे मौजूद हैं। तो भगवान का प्रसाद तो तदीय है, उनका है। सो इन वन सेंस भगवान और उनसे जुड़ी हुई किसी भी वस्तु में कोई भेद नहीं है, तो भगवान से जुड़ी हुई उनके प्रसाद को तदीय कहा गया। तो तदीय जब भगवान का पायस मिलता है, सो हाउ कैन इट हार्म समवन, इट विल ऑलवेज बी गुड, बट दिस गुड कम्स टू अवर फेस इन द फॉर्म ऑफ महाराज वीण, जो कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से वीण के उत्पत्ति होने के कारण अंग महाराज के जीवन में क्या क्या आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। आगे आने वाले श्लोकों में हम जो देखेंगे और उससे क्या सीख हासिल करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।